हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजर ऑफ स्क्वीनेस। मेजर ऑफ स्क्वीनेस में आज हम लोग पढ़ेंगे बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। मेजर ऑफ स्क्वीनेस कैलकुलेट करने का जो हमारा फर्स्ट मेथड था, जो कार्ल पियर्सन ने दिया था, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसे प्रोफेसर बॉले ने प्रोपाउंड किया था। और ये जो फॉर्मूला है ये पूरा क्वार्टाइल पे बेस्ड है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि इससे हम क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस भी कह सकते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हमें क्या करना है, ये जो बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है इसे हम क्या कह सकते हैं, क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस भी कह सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरा हमारा स्क्वीनेस कैलकुलेट करने का मेथड होता है ये क्वार्टाइल्स पे बेस्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस भी कहते हैं। इस तरह का स्क्वीनेस निकालने के लिए बाउले ने जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला है जे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस को डिनोट करते हैं। क्यू क्योंकि क्वार्टाइल से निकाल रहे हैं इसलिए क्यू लिखते हैं। इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। Q3 का मतलब होता है थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 इंटू एम का मतलब यहाँ से मीडियन है। फिर अपॉन में हम लोग Q3 माइनस Q1 रखेंगे, यानी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा जो कि बाउले ने दिया है। और लास्ट में बोल रहे थे लिमिट्स ऑफ बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस आर -1 टू +1। जो हम लोग बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो इसका हमारा आंसर जो होगा वो -1 से +1 के बीच में आना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अलग अलग सीरीज के केस में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालना सीखेंगे। तो सीखते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के केस में किस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालेंगे, वो भी बाउलेस मेथड से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज ली हुई है, यानी एक हम लोगों को कुछ लाइनमेंट से नंबर्स दिए हुए हैं। हम लोग क्या करेंगे, इनसे निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, वो भी बाउलेस मेथड से। हम लोगों का स्टेप नंबर 1 जो होता है वो होता है कि हम अपनी जब भी इंडिविजुअल सीरीज होगी तो इंडिविजुअल सीरीज में जितने भी नंबर्स दिए होंगे उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो पहले हम तैयार करते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीरीज। तो जितने भी सीरीज दी हैं, नंबर्स दिए, उन्हें क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी छोटे से बड़े में लिख लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखिए यहाँ पर कौन सा है, 9। 9 के बाद 10 है, फिर 11 आ जाएगा। 11 के बाद 12 है यहाँ पर। 12 के बाद देखिए 13 हम लोगों को दिया नहीं है, 14 है वो भी एक बार है। फिर 15 चेक कर लेते हैं, 15 दिया हुआ है हम लोगों को। 16 दो बार दिया है। 16 के बाद 17 एक बार लिखा हुआ है। 18 एक दो तीन 18 है हमारे पास, तो 18 18 ये 18 तीन बार आ जाएंगे। फिर 19 हमें नहीं दिया है, 20 नहीं दिया है, 21 दिया हुआ है दो बार, और लास्ट में 22 दिया हुआ है। तो यहाँ पे चेक कर लो कितने नंबर्स थे हमारे पास, 3 6 9 12 15 नंबर्स थे। तो चेक करते हैं हमने सीरीज में सारे नंबर्स लिख लिए हैं या नहीं। 3 6 9 12 15 सारे नंबर्स हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए हैं। अब अगर हमें याद हो हमारा कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला था Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ फॉर्मूले में कि हमें क्या क्या चाहिए, Q3 चाहिए, Q1 चाहिए और m यानी मीडियन चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर हम निकाल लेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस ईजिली निकल आएगा। तो पहले हम एक एक करके इन्हें निकालते हैं। चलिए हम मीडियन निकालते हैं सबसे पहले। ठीक, फर्स्ट स्टेप में हमने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ये निकालना ज़रूरी है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम निकाल लेते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालने से पहले हम लोग मिडिल टर्म निकालते हैं। हम लोगों की ये इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज के केस में n में 1 ऐड किया जाता है, और मीडियन निकाल रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड दे देंगे। n यहाँ पर जितने नंबर्स दिए हैं वो हो जाएगा n। यहाँ पे टोटल 15 नंबर्स दिए हैं तो n हो जाएगा 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 15 प्लस 1 16, 16 में 2 से डिवाइड देंगे, आ जाएगा 8 टर्म। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा मीडियन।
यहाँ पे कितना आया मिडिल टर्म 8। तो जो हमारी असेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज है यहाँ पर हम लाइन से गिन लेंगे कि 8th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th पोजीशन पे हमारा नंबर 16 आ रहा है, तो मीडियन हो गया 16। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को अब हमें दो चीज़ें निकालना बची, या तो फर्स्ट क्वार्टाइल पहले निकाल लेंगे या पहले थर्ड क्वार्टाइल निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं। तो जिस तरह से मीडियन निकालने से पहले हमें मिडिल टर्म निकालना पड़ा है, इसी तरह से क्वार्टाइल निकालने से पहले क्वार्टाइल का नंबर निकालना पड़ेगा। तो हम इसे क्वार्टाइल नंबर को स्मॉल क्यू नंबर लिख देते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वार्टाइल लिख रहे हैं इसलिए हमने स्मॉल Q1 लिया हुआ है। इंडिविजुअल सीरीज में n में 1 ऐड करते हैं और डिवाइड दे देंगे 4 से, क्योंकि क्वार्टाइल के केस में हमेशा 4 से डिवाइड दिया जाता है। फर्स्ट क्वार्टाइल है तो यहाँ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर्स थे तो n की जगह आ गया 15 + 1 डिवाइडेड बाय 4। 15 में 1 ऐड करेंगे 16, 16 में 4 से डिवाइड दिया, आ जाएगा फोर्थ टर्म। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल नंबर आ गया, अब हम क्या निकाल लेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल। कितना नंबर आया, फोर्थ टर्म। तो असेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज में देख लेते हैं फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है। 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन पे 12th नंबर है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 हो जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे। जिस तरह से मीडियन निकालने से पहले मिडिल टर्म निकाला गया है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने से पहले Q1 नंबर निकाला गया है, वैसे ही थर्ड क्वार्टाइल निकालने से पहले हम Q3 का भी नंबर फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, इंडिविजुअल सीरीज है तो n में 1 ऐड करना है, क्वार्टाइल सॉल्व कर रहे हो तो 4 से डिवाइड देना है, थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 रखा, n है 15 + 1 डिवाइडेड बाय 4। 15 में 1 ऐड किया 16, 16 और 4 से डिवाइड देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 और इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने में कितना आया 4। 3 × 4 12th टर्म। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से थर्ड क्वार्टाइल। गिन लेते हैं हमारा असेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज में 12th नंबर पे कौन सा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12th पोजीशन पे 18th नंबर आ रहा है, तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल हो गया 18। अब हम निकाल लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस जो हमारा है इसे हम JQ से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है Q3 + Q1 - 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। तो Q3 देखिए कितना है हमारे पास 18 प्लस Q1 कितना था 12 -2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मीडियन रखेंगे 16 डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या करना है Q3 - Q1। तो Q3 है हमारे पास 18 माइनस Q1 है 12। 18 में 12 ऐड किया आ गया 30। 2 × 16 32। 18 में से 12 माइनस किया आ गया 6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 30 में से 32 माइनस करेंगे आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 6। अब ज़रा -2 में डिवाइड देते हैं 6 से, कैलकुलेटर हमने ले लिया है। -2 है और डिवाइड देना है 6 से, तो ये हमारा आ गया माइनस का 0.33। तो हमारा आंसर आ गया है माइनस का 0.33। ये हमारा है बाउलेस मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में हमारा आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज के केस में। देखिए हम लोगों को अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालना है डिस्क्रीट सीरीज के केस में। तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम लोगों को वेट दिए हुए हैं और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं। तो वेट का कॉलम को हम x मान लेंगे और नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ फैमिलीज जो भी नंबर ऑफ करके दिया होगा आप उसे फ्रीक्वेंसी हो जाती है आपकी वो ले लेंगे। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख लेंगे। अब हर CF में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। तो 15 में 18 ऐड करेंगे आ जाएगा 33। 33 में अब हम 25 ऐड कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 58। फिर 58 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी 19 ऐड करेंगे, 77 आ गया। 77 में 15 ऐड करते हैं 92। 92 में 7 ऐड करेंगे आ जाएगा 99 और 99 में 28 ऐड करेंगे, ये आ गया 127।
127 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी 12 ऐड करेंगे, ये आ रहा है 139। 139 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी 11 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ गया 150। इस तरह से हम अपना सी एफ कैलकुलेट कर लेंगे और हमें पता है कि हमारा जो लास्ट सी एफ होता है वो हमेशा हमारे एन के इक्वल होता है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर किसी तरह का असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज नहीं करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज करना होता है। डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा कुछ नहीं करना है, किसी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है। अब हम करेंगे क्या, हमें क्या चाहिए, हमें मीडियन चाहिए, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल, ये तीन चीजें निकल आई तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकल आएगा। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारा मीडियन निकालना। मीडियन निकालने के लिए हमें मिडिल टर्म चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज में हमने n+1 का फॉर्मूला लिया था, याद रखिएगा। डिस्क्रीट सीरीज में भी n+1 यूज होता है। इंडिविजुअल सीरीज जो भी हम सॉल्व कर चुके हैं और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में आपको मिडिल टर्म निकाल रहे हो या आप क्वार्टाइल नंबर निकाल रहे हो, n में 1 ऐड करना है। तो n में 1 ऐड किया, क्योंकि आप मीडियन के लिए निकाल रहे हो तो 2 से डिवाइड दोगे। टर्म n कितना है, जितना फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो हमारा n है 150 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 150 में 1 ऐड करेंगे, ये आ गया है 151 और 2 से डिवाइड दे देंगे तो आ गया 75.5। इससे हम फाइंड कर लेंगे मीडियन। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा मिडिल टर्म आया है हम सीएफ में चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे मिडिल टर्म से जस्ट बड़ा है। तो यहाँ पे हमें 77 मिल गया। तो जिस भी क्लास का नंबर मिलेगा उस क्लास का जो हमारा एक्स होगा वो हमारा मीडियन है। तो यहाँ पे आ गया 100। नेक्स्ट स्टेप होगा हम क्वार्टाइल निकालेंगे। तो पहले हम फर्स्ट क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल पहले निकाल रहे हैं तो हमें पहले उसका नंबर निकालना पड़ेगा, यानी Q1 नंबर। n+1 करेंगे, क्वार्टाइल के केस में 4 से डिवाइड देंगे। 1 है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 150 हमारा n है +1 डिवाइडेड बाय 4। 150 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 151 और 4 से डिवाइड दे देंगे। तो 151 में डिवाइड देंगे 4 से, ये आ रहा है 37.75 टर्म। अब हम निकाल लेते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। तो देखते हैं भाई हमारे सीएफ में 37.75 कहाँ पर आ रहा है। तो सीएफ में जो हमारा 58 है ये 37.75 से बड़ा है। तो इसी लाइन का जो हमारा एक्स होगा ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा, यानी 95। फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया 95। थर्ड नंबर पे अब हम लोगों को थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। तो उससे पहले हमें चाहिए Q3 नंबर। तो n+1 डिवाइडेड बाय 4। थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। n की जगह रखा 150 + 1 ऐड कर देंगे 4 से डिवाइड। 3 रखा, 150 में 1 ऐड किया, ये हो गया 151/4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 का 151 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 151 और डिवाइड दे देंगे 4 से, ये आ गया 113.25। अब यहाँ से हम थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे। सीएफ में चेक करेंगे कि 113.25 कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए 113.25 से 127 बड़ा है, तो इसी लाइन का जो एक्स है 115, ये हमारा आंसर हो जाएगा 150। ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। इसे JQ से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा Q3 + Q1 -2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। Q3 देखिए हमारे पास 115 है, प्लस Q1 हमारे पास 95 है, माइनस का साइन लगाया, 2 रखा, 2 के बाद 2 और m के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। मीडियन कितना है हमारे पास 100। Q3 - Q1, Q3 कितना है 115 और Q1 कितना है 95। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 115 में हम 95 ऐड करेंगे, ये हमारा आ गया 210। 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 200। 115 में से 95 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा 20। 210 - 200, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 20।
डिवाइड देंगे 10 डिवाइडेड बाय 20, ये हमारा आ गया 0.5। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस कितना निकल कर आया हमारा 0.5 आ गया। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में। कंटिन्यूस सीरीज के केस में हम लोगों को इस तरह से क्लास इंटरवल्स दी होती हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, इनका टोटल है 150। इनसे पहले हम सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ निकालना हम पहले ही बता चुके हैं आपको। फर्स्ट वाला हमने फ्रीक्वेंसी लिखा, अब हर सी एफ में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। 10 + 40 50, 50 + 20 70, 70 में 10 ऐड किया 80, 80 में 40 ऐड किया 120, 120 में 16 ऐड करेंगे 136, और 136 + 14 150। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तीन चीज़ें चाहिए, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल। मीडियन निकालने से पहले हम लोगों को निकालना होता है मिडिल टर्म। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम n+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट क्लास इंटरवल यानी कंटिन्यूअस सीरीज के केस में हमें सिर्फ n रखना होता है, इसमें +1 नहीं करना होता है, और 2 से डिवाइड दे देंगे क्योंकि मीडियन है। n है हमारे पास 150, 2 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 75th टर्म। और अब मीडियन का पूरा फॉर्मूला अप्लाई होगा क्लास इंटरवल के केस में, L1 + I/F ब्रैकेट में m-c। अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला नहीं आता तो आप मीडियन वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अब देखिए 75th टर्म हमें चेक करना है कि CF में कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए 75th टर्म हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो क्लास हो जाएगी ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास में जो क्लास इंटरवल है इसका फर्स्ट नंबर हमारा कहलाता है L1। तो L1 की जगह हम रख देंगे 45 प्लस I क्या होता है, दोनों क्लासेस का जो डिफरेंस होता है। तो 60 में से 45 माइनस किया कितना आ गया 15। इसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे F रखेंगे। मिडिल टर्म को M कहते हैं, यानी 75 माइनस C किसे कहेंगे, जो हमारी ये मीडियन क्लास आई है इसके ऊपर वाला जो CF है यानी 70, ये हमारा हो जाएगा C। अब इसे सॉल्व करते हैं। 45 + 15/10, 75 में 70 माइनस किया बचा 5। अब इस पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे। 15 में 5 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 15 5 से 75, डिवाइड देंगे 10 से आया 7.5। दोनों को ऐड करेंगे, 45 में 7.5 ये आ गया 52.5। ये निकल कर आ गया है मीडियन। अब जैसे हम लोगों ने मीडियन निकाला है इसी तरह से हम क्वार्टाइल्स को भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। अब आ जाता है स्टेप नंबर 2। तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने से पहले हम क्वार्टाइल 1 का नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ n/4 यूज़ करेंगे, +1 नहीं करेंगे। n है 150, 4 से डिवाइड दे देंगे। 150 में 4 से डिवाइड दिया, ये आ गया है 37.5। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो मीडियन का था वैसे ही फॉर्मूला है, L1 + I/F। बस मीडियन में हम m-c करते हैं, m की जगह यहाँ रख देंगे स्मॉल q1 - c। ठीक है, तो चेक करते हैं 37.5 हमारे CF में कहाँ पर आ रहा है। 37.5 आ रहा है 50 वाले में। तो ये जो हमारी हो गई ये फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास हो गई। तो इस क्लास का जो फर्स्ट नंबर है ना, इसका क्लास इंटरवल का 15, ये हमारा L1 हो गया। अब देखिए यहाँ सारी क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है, 15 नंबर्स का डिफरेंस है। तो हमारा I हो गया 15। अब ये 15 to 30 जो हमारी क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 है। तो F की जगह हम रख देंगे फ्रीक्वेंसी यानी 40। Q1 की जगह हमारा स्मॉल q1 जो हमने निकाला था 37.5 आ जाएगा, और C की जगह आ जाएगा CF, जो हमारा CF है ना 50, इसके ऊपर वाला CF 10। 37.5 में से 10 माइनस करेंगे हम, आ जाएगा 27.5। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड दे देंगे 40 से। तो कितना आया 10.3125। दोनों को ऐड करते हैं, 15 में 10.3125 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 25.31। राउंड ऑफ कर लेते हैं, दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले लेते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वार्टाइल की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल से पहले आपको निकालना पड़ेगा Q3 नंबर। n/4 रखा,
क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एन है हमारा 150, डिवाइड दे देंगे 4 से। 3 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 4, यह आ गया 112.5 Q3 नंबर। अब फिर से यहाँ पर हमें निकालना है थर्ड क्वार्टाइल। ये तो नंबर आया है, फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल Q3 माइनस सी। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे जो हमारा Q3 नंबर है वो CF में कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए भाई 112.5 से बड़ा कौन सा नंबर है, 120। तो ये हमें मिल गया अपना Q3 का क्लास। तो L1 हो जाएगा 60 और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 15, ठीक है। L1 हमारा कितना मिल गया हमें, 60, दोनों का डिफरेंस यानी I है हमारा 15 और फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की है 40। Q3 की जगह 112.5 आ जाएगा और C यानी उसके ऊपर वाला नंबर आ जाएगा हमारा 80। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 112 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 112.5 में से 80 माइनस करेंगे, जितना आया उसमें 15 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड देना है 40 से। आ गया 12.1875, इसमें 60 ऐड कर लेंगे, ये आ गया 72.19 थर्ड क्वार्टाइल। ठीक, थर्ड क्वार्टाइल आने के बाद अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। तो इसको हम JQ से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो थर्ड क्वार्टाइल हमारा कितना आया है, थर्ड क्वार्टाइल हमारा आ गया है 72.19, इसे रख लेते हैं। 72.19 प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल कितना आया है 25.31 माइनस 2 इंटू मीडियन, मीडियन की जगह रखेंगे 52.5, दोनों क्वार्टाइल्स को अपॉन माइनस कर देंगे। पहले दोनों को ऐड करते हैं। 72.19 प्लस 25.31 ऐड करने पे आया 97.5 और यहाँ पे 2 में 52.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 52.5, ये आ गया 105। अपॉन में दोनों का नंबर डिफरेंस निकालेंगे। 72.19 माइनस 25.31, 46.88। अब यहाँ 97.5 में से 105 माइनस करते हैं। 97.5 माइनस 105 आ गया है माइनस का 7.5 और अपॉन में है 46.88। दोनों को डिवाइड दे देते हैं, ये निकल कर आ गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस माइनस का 0.159। तो इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे, आ जाएगा माइनस का 0.16। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बाउलेज मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालना सीखा है तीनों सीरीज के केस में, यानी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।